नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज हम आपको बताएंगे एक बड़ी खबर। मेंथा के ऊपर एक बड़ी रिपोर्ट है कि क्या मेंथा का भाव 1200 रुपए तक जाने वाला है। इस पर हम जानेंगे एक्सपर्ट की राय। लेकिन शुरुआत करते हैं बम्पर कॉल से, जहां पर आपको सबसे ज़्यादा मुनाफा आज मिल सकता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। आज की पहली कॉल है गोल्ड, जहाँ पे 29,100 के स्तर पर बिकवाली की रहा है 28,780 के टारगेट के लिए। और साथ ही अगर बात करें स्टॉप लॉस की, तो अब 29,200 रुपये के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। दूसरी कॉल है मेंथा, जहाँ पे 980 के स्तर पर बाइंग की रहा है, 1010 का टारगेट होगा, 965 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और तीसरी महत्वपूर्ण कॉल आज की, जहाँ पर आप कमाई कर सकते हैं जिंक, 170.50 के स्तर पर आप बेचिए, 167.50 का टारगेट होगा, 171.80 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगाएं। ये कुछ महत्वपूर्ण कॉल हैं जहाँ पर आप ट्रेड कर सकते हैं। मार्केट में ट्रेड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस का ध्यान जरूर रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। शुरुआत कर लेते हैं एक बड़ी खबर से। खबर है मेंथा को लेकर के, और मेंथा की कीमतों में जोरदार तेजी की संभावना दिख रही है। जानकारों का मानना है कि शॉर्ट टर्म में मेंथा का भाव 1200 रुपये तक जा सकता है। एक महीने में 15% से ज़्यादा की तेज़ी मेंथा में आ चुकी है, और करेंसी की कमी से भी कीमतों में उछाल आया है। फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाजिर बाजार में अराइवल में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए अजय केडिया हैं, केडिया कमोडिटी के एमडी। अजय, क्या लगता है आपको कि जो तेज़ी यहाँ पर आई है मेंथा में, ये भी कंटिन्यू रहने वाली है? लगता है इनसे हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है, लेकिन आपको बता दें कि 2016-17 में 32,000 टन उत्पादन रहने का अनुमान है, एक्सपर्ट्स का यह मानना है। और 3 हफ्ते से आवक में करीब 20% तक की कमी देखने को मिल रही है। तो एक ये बड़ा फंडामेंटल है जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट पर दिखेगा। हमारे साथ रविंद्र राव हैं बातचीत करने के लिए, आनंद राठी कमोडिटी के, और साथ ही निर्मल बंग कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च कुणाल शाह हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। लेकिन हमारे साथ अजय केडिया इस बीच जुड़ चुके हैं। अजय केडिया, आपको क्यों लगता है कि मेंथा की कीमतों में जोरदार तेजी आगे भी दिखेगी? गुड आफ्टरनून मित्र जी। देखिए, मेंथा सीजनल कमोडिटी और खास करके देखा जाता है विंटर में कंजप्शन काफी बढ़ जाता है। जिस ढंग से हमने देखा इस बार लानीनो की वजह से बारिश अच्छी थी, तो उम्मीद है कि इस बार विंटर भी काफी अच्छी रही और कुछ जगहों पे अच्छी रही भी है अभी। मुझे लगता है इंडस्ट्रियल डिमांड काफी अच्छी आनी चाहिए, और साथ में जिस ढंग से इकोनॉमी तो रिवाइव हो रही है, तो इंडस्ट्रियल डिमांड मुझे लगता है आने वाले दिनों में अच्छा पिकअप करेगी। उसी के लिए आज मुझे लगता है कि मेंथा में तेजी का रुख बना रहेगा अगले 1.5 से 2 महीना, खास करके जो ऊपर में वापस 1100 से 1200 का लेवल दिखा सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं कि यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट क्या है मेंथा को लेकर अजय केडिया? डिमांड सप्लाई के हालात क्या है मंडियों में? देखिए, अगर 6-8 महीने से हम देखें तो मार्केट में ज्यादा डिमांड नहीं पिक हो पा रहा था। इसके लिए फार्मर्स भी थोड़े निराश थे, बट जैसे जैसे विंटर आ गई है, इंप्रूवमेंट आने की उम्मीद है। नो डाउट टोबैको इंडस्ट्री में जो बैन हुए इंडियन लेवल पे सभी स्टेट्स में ज्यादा करके, उसकी मार ज्यादा लगी है मेंथा के से। बट अभी भी जो FMCG डिमांड है, फार्मास्यूटिकल डिमांड है, उसमें पूरी उम्मीद है। और एक्सपोर्ट डिमांड नो डाउट पिछले सालों में थोड़ी सी ड्रॉप जरूर हुई है, बट उम्मीद है ये साल इकोनॉमी रिवाइव होती, खास करके चाइना साइड से या यूरोपियन साइड से, तो वो ना कहीं एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करेगी। इसमें जो गिरावट आई है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि डिमांड यहाँ पर बढ़ सकती है। रविंद्र, लॉन्ग टर्म में या फिर मीडियम टर्म में दाम बढ़ने की संभावना जताई गई है, लेकिन इंट्राडे ट्रेडर को करंट मार्केट प्राइस पर मेंथा में क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। मेरे हिसाब से इंट्राडे में भी मेंथा एक पॉजिटिव अप मूव में है। काफ़ी टाइम से हम इसमें एक पॉजिटिवनेस देख रहे हैं। 1000 के ऊपर इसका सस्टेन होना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। और इंट्राडे पर्सपेक्टिव से 1010 से 1015 तक का टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से येस, जो 1200 का जो आप टारगेट बोल रहे हो, तो दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। ठीक है, चलिए शुक्रिया अजय केडिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और मेंथा के ऊपर बताने के लिए। तो आज के लिए भी बाइंग की कॉल यहाँ पर दी गई है। 1010 का टारगेट होगा, 980 के स्तर पर बाइंग की राय दी गई है। फिलहाल 985 के आसपास यहाँ पर भाव ट्रेड कर रहा है, तो यानी करंट मार्केट प्राइस के आसपास भी आप बाई कर सकते हैं 1010 के टारगेट के लिए। ये मानना है आनंद राठी कमोडिटी का। कुणाल शाह, आपका कमेंट क्या होगा मेंथा को लेकर? लगातार ये खबर आ रही है कि अब मेंथा में पिछले दिनों में काफ़ी तेज़ी आ चुकी है, आगे भी दाम बढ़ने वाले हैं, आपका कमेंट? तो चलिए, लगता है कुणाल से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा, लेकिन मेंथा में आज के लिए भी और शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए भी तेज़ी की बड़ी संभावना यहाँ पर बन रही है। और फिलहाल अभी देखिए आप 14 रुपये से
ज़्यादा की तेज़ी मेंथा में आ चुकी है। इस खबर का इम्पैक्ट भी दिखना शुरू हो चुका है। करीब 1.5% तक मेंथा के दाम बढ़ चुके हैं इंट्राडे में और 987 का लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस खबर का इम्पैक्ट भी हो रहा है। फंडामेंटल मेंथा के स्ट्रांग हुए हैं, जिसका सीधा इम्पैक्ट साफ तौर पर अभी मार्केट पर आप देख रहे हैं। 988 के भी ऊपर जा चुका है मार्केट। करीब 16 रुपए की तेज़ी मेंथा में आ चुकी है। अभी भी आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे किस तरह से दाम लगातार यहाँ पर बढ़ते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कुछ और एग्री काउंटर की जहाँ पर आपके लिए कमाई के मौके हो सकते हैं। और अब बात कर लेते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन के ऊपर रविंद्र क्या व्यू है आपका? सोयाबीन में आज के लिए किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? जी, सोयाबीन में हम 2 दिन से थोड़ा सा एक अपमूव देख रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से 3100 का जो लेवल है वो काफ़ी क्रूशल लेवल है। वहाँ से हो सकता है कि एक बार प्राइजेस फिर से एक बार थोड़ा सा करेक्शन मोड में आए एंड इट माइट गो डाउन टू 3020 3030 लेवल्स। तो मेरे हिसाब से ये लेवल्स पे एक बार सेलिंग करना बेटर होगा विद स्टॉप लॉस अबाउट 3150 और नीचे में एक बार 3030 से 3020 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, प्योरली फ्रॉम इंट्राडे या फिर 1-2 दिन पर्सपेक्टिव से। ओके, गेहूं की कीमतों में रविंद्र ज़ोरदार तेज़ी आ गई है। गेहूं के दाम काफ़ी बढ़े हैं। क्या आपको लगता है कि आगे भी गेहूं में तेज़ी की उम्मीद है? अभी अगर हम देखें तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के दाम करीब 40 रुपये ऊपर हैं, 2130 के स्तर पर पहुंच चुका है। क्या यहां से आपको मार्केट और ऊपर जाता हुआ दिख रहा है गेहूं का? जी हाँ, वीट अगर देखें तो काफ़ी टाइम से एक पॉजिटिव मोमेंटम बनाया हुआ है और एक अप ट्रेंड में चल रहा है। तो मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू रहेगा आगे चल के भी। तो इट माइट टेस्ट 2200 2250 तक प्राइजेस जाने के चांसेस है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा एलिवेटेड लेवल्स है, तो थोड़ा डिप के लिए वेट करना चाहिए। अगर डिप मिलता है तो इट्स अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। ओके, ठीक है। इसके अलावा बात करें अगर कुछ और एग्री मार्केट की जहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं, आज के लिए आपका व्यू ग्वार के ऊपर क्या होगा रविंद्र? काफ़ी वोलेटाइल काउंटर है ये ग्वार। क्या ग्वार में अभी भी आपको बाइंग का मौका दिख रहा है? जी हाँ, ग्वार में हमने एक अच्छा फॉल देखा था टिल 3080 3070 लेवल्स, बट वहाँ से हमने एक अच्छी बार्गेन बाइंग देखी है। मेरे हिसाब से ग्वार सीट में अराउंड 3000 का एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है फ्रॉम मीडियम टर्म पर्सपेक्टिव। लेकिन अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से देखें तो ये एक ब्रेकआउट दे चुका है और मेरे हिसाब से अराउंड 3340 तक के लेवल्स वेरी मच पॉसिबल है। तो अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 3240 तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है विद स्टॉप लॉस बिलो 3190। वी कैन टेक अ टारगेट ऑफ 3340 ऑन द हायर साइड। ओके, और इस बीच कुछ बुआई के आंकड़े भी आए हैं। ताज़ा आंकड़े हरियाणा की बुआई के हैं। हरियाणा में 15 नवंबर तक जो कुल बुआई का रकबा है रबी फसलों का वो घटा है पिछले साल के मुकाबले, और 15 नवंबर तक 13,98,000 हेक्टेयर में बुआई हुई है हरियाणा में, जबकि पिछले साल इस दौरान 14,55,000 हेक्टेयर में बुआई हुई थी। और इस साल गेहूं की बुआई का रकबा घटा है यहाँ पर 8,66,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई है हरियाणा में, जबकि पिछले साल इस दौरान 8,94,000 हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी। तो ये ताज़ा आंकड़े हरियाणा बुआई के देख रहे हैं। हम आपको लगातार रबी फसलों को लेकर भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहते हैं कि कहाँ पर किस तरह से बुआई के हालात हैं, क्योंकि इसका इम्पैक्ट मार्केट पर भी लगातार दिखता है। और गेहूं पर कहीं ना कहीं जो इम्पैक्ट आप देख रहे हैं तेज़ी, ये बुआई का भी इम्पैक्ट है। हरियाणा के आंकड़े हमारे सामने हैं, लेकिन बाकी राज्यों में भी कहीं ना कहीं बुआई पिछड़ने की खबरें आ रही हैं। हमारे साथ कुणाल शाह भी जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज के लिए एग्री मार्केट में आपकी टॉपिक क्या होगी? हम लगातार एग्री मार्केट पर बात कर रहे हैं। बुआई के भी आंकड़े आए हैं, बुआई पिछड़ रही है कहीं ना कहीं रबी की, तो क्या आप इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर देख रहे हैं और आपकी टॉपिक क्या है एग्री मार्केट में? मुझे लग रहा है गेहूं में तेजी कंटिन्यू रह सकती है। गेहूं के प्राइजेस 2140 2150 तक के लेवल्स दिखा सकते हैं। जी ठीक है, ठीक है।